हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, कॉरिलेशन। अब ये जो कॉरिलेशन यानी कि इस चैप्टर का नाम है सह संबंध। नाम से क्लियर हो ना, संबंध। यानी कि यहां पर हम दो सीरीज यानी दो वेरिएबल्स, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट कि हम समझ सकें कि क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। यानी कॉरिलेशन निकालना है। तो कॉरिलेशन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है डिसीजन लेने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए। यानी कि ऐसी स्थिति में जहां पर आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, कोई फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, यानी कि टू और मोर वेरिएबल्स का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉरिलेशन के थ्रू। एक्चुअली कॉरिलेशन की जो स्टार्टिंग थी वो सबसे पहले जो रिलेशन होता है ना वो कौन निकालते हैं? पहले वो निकालते हैं ज्योतिष। उसी में एक फ्रांसीसी ज्योतिष था ब्रेविस, उसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले नाम लिया था कॉरिलेशन यानी सहसंबंध का। उसके बाद फ्रांसीसी ही एक और दूसरा है गाल्टन, आपने कई बार नाम सुना होगा गाल्टन ग्राफ। तो फ्रांसीसी मतलब एक तरह से इकोनॉमिस्ट है ये गाल्टन, उसने ग्राफिकली प्रेजेंट किया था कॉरिलेशन को। उसके बाद फिर ये गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने मिलकर फिर इसको एक क्वांटिटेटिव वे में यानी न्यूमेरिकली वे में बायोलॉजिकली कुछ डिसीजंस को लेने के लिए इसका यूज किया था। बायोलॉजिकल देखिए शुरू में तो रिलेशनशिप बायोलॉजिकली यूज कर रहे थे ना हम लोग, तो उस तरीके से कॉरिलेशन आता चला गया और समझ में आता चला गया। तो कॉरिलेशन क्या है? कॉरिलेशन सीधी सीधी बात है, टू और मोर वेरिएबल्स का एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। तो मोर देन वन वेरिएबल्स। देखिए हम जो टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं जैसे मीन, मोड, मीडियन पढ़ा था ना, डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उन सभी में क्या पढ़ रहे थे? हम सभी में पढ़ रहे थे वन वेरिएबल्स, लेकिन कॉरिलेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वन और मोर वेरिएबल्स। वन तो नहीं, वन तो हम करेंगे, टू और मोर वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कॉरिलेशन में। इसका इस्तेमाल, अब देखिए दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है, हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। अब जैसे डिमांड और सप्लाई को हमने पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो हमें पता चलता है कि कॉरिलेशन में मतलब जो डिमांड और सप्लाई है वो प्राइस पर बेस्ड है। जैसे कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, या प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है ना? हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम आसानी से फोरकास्ट कर पाते हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग बना पाते हैं। तो बहुत सारी चीजों में कॉरिलेशन का बहुत बड़ा रोल है। कॉरिलेशन के थ्रू हम कहते हैं ना कि फोरकास्ट कर रहे हैं, तो फोरकास्टिंग में बहुत बड़ी हेल्प जो करता है वो रिग्रेशन करता है। तो कॉरिलेशन एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक रिग्रेशन है जो मैं कॉरिलेशन के बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? तो रिग्रेशन में हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका दूसरी वैल्यू पर कितना इफेक्ट आएगा। फिलहाल हम कॉरिलेशन पर अपने माइंड को फोकस करते हैं और समझते हैं कि कॉरिलेशन कितने टाइप का है, टाइप या काइंड ऑफ कॉरिलेशन या टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। तो देखिए कॉरिलेशन को हम पहले तीन कैटेगरीज में बांट रहे हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन यानी दिशा के बदलाव के आधार पर। एक है प्रिपोर्शन यानी हिस्सा, है ना? प्रिपोर्शन अनुपात, हिस्सा, तो वो हिस्से के आधार पर। और एक है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कि 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेस पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर जो कॉरिलेशन है वो है दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉरिलेशन। पॉजिटिव जैसे कि हम कहेंगे सप्लाई का, हम सप्लाई और प्राइसेस के बीच में अगर ध्यान दें तो प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे प्राइस वैसे वैसे सप्लाई। तो क्या है इनके बीच में? पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर इसी बात को हम डिमांड में रखें तो डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये डायरेक्शंस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन को बताता है कि कॉरिलेशन दो तरीके का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिमांड में क्या है?
प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, तो नेगेटिव कॉरलेशन होगा यदि मैं प्राइस और डिमांड के बीच में कॉरलेशन निकालूं तो, और यदि मैं कॉरलेशन निकालूं प्राइस और सप्लाई के बीच में तो निकल कर आएगा पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हैं, अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और एक दूसरी दिशा में और दूसरा दूसरी दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारा होता है नेगेटिव कॉरलेशन। एक है हमारे पास बेस्ड ऑन चेंज इन प्रोपोर्शन, यदि एक होता है लीनियर, ठीक है ना, रेखांकीय, तो रेखीय जो होता है, और एक नॉन लीनियर जिनमें रेखा तैयार नहीं हो रही। रेखीय मतलब कि जो आपने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक एक्स लिया है और एक वाई लिया है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो प्रोपोर्शन है वो सेम चल रहा है, मतलब एक्स में जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, तो सब में 5 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही वाई लिख लो, वाई हमने ले लिया 4, 6, 8, 10, 12, तो हर लाइन में क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो जब वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं या इक्वल प्रोपोर्शन में वो घट रहे हैं, तो ये है हमारा लीनियर। और जब वो एक सेम प्रोपोर्शन में नहीं घट बढ़ रहे, जैसे कि हमने एक्स और वाई की बात करते हैं ना, एक एक्स और एक वाई, 5, 8, 15, 20, कुछ क्लियर है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो जब वो एक्स और वाई, मतलब चाहे वो एक्स हो चाहे वाई में, ये इसका मतलब नहीं है केवल एक्स का ही है, एक्स और वाई में जो प्रोपोर्शन है घटने का या बढ़ने का वो सेम ना हो, तो हम उसे कहते हैं नॉन लीनियर कॉरिलेशन, रेखाकीय संबंध नहीं है। कॉरिलेशन का मतलब सहसंबंध, तो सहसंबंध नहीं है। तो यानी कि हम एक दिशा के आधार पर, एक अनुपात के आधार पर, और एक चरों के, वेरिएबल्स यानी चर, यानी एक्स और वाई या एक्स वाई जेड या डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी बहुत सारे फैक्टर्स, यानी कि किसी एक चीज पर बहुत सारे फैक्टर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे डिमांड पर जो प्रभाव होता है वो केवल प्राइस का नहीं होता, जैसे हम निकालते हैं ना भाई, प्राइस और डिमांड के बीच में हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो निकाल सकते हैं हम आसानी से, लेकिन हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, वरना उस पर फैक्टर तो बहुत सारे काम आ रहे हैं। तो जब केवल डिमांड और सप्लाई, केवल डिमांड और प्राइस को ही हम कवर कर रहे हैं, तो वो हुआ हमारा सिंपल कॉरलेशन। क्या हुआ? सिंपल कॉरलेशन, केवल 2, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, है ना, रेन और प्रोडक्शन के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और प्रोडक्शन के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो यह है हमारा सिंपल वेरिएबल्स, जिसमें केवल 2, यानी कि 2 चर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा है पार्शियल, जब हमारा इफेक्ट एक पर नहीं पड़ता, जैसे हमने अभी डिमांड की बात करी, जब हमने कहा प्रोडक्शन की बात करी, तो हमारे पास 3 चर हैं, 3 या 3 से ज्यादा चर हैं, लेकिन हम बाकी चरों को, बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लें, यानी कि उनके प्रभाव को हम 0 मान लें। जैसे आपने कभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहली लाइन क्या है? ठीक है, इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब बातों को इक्वल माना जाए, कांस्टेंट माना जाए, यानी उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तब लॉ का डिमांड, मतलब हर चीज का लॉ इकोनॉमिक्स में चलता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। कब चला ये बात? जब बाकी फैक्टर को आपने कांस्टेंट मान लिया। तो जब बाकी सारे फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट मान लिया, तो वो हो गया मेरा पार्शियल कॉरलेशन, यानी कि केवल प्राइस और डिमांड के बीच में मैं निकाल रहा हूं, जबकि प्राइस के अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर भी हैं। अब है हमारे पास मल्टीपल। मल्टीपल में क्या है कि मैं एक चीज का इफेक्ट एक से ज्यादा चीजों पर कर रहा हूं, मतलब जैसे प्रोडक्शन का था, वो हमारा रेन पर भी बेस करता है, फर्टिलाइजर्स पर भी बेस करता है, सीड्स पर भी कर सकता है। जब हम उनको एक साथ लेकर कॉरलेशन निकालें, तो वो हो जाता है हमारा मल्टीपल कॉरलेशन।
ठीक है, तो अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें करना है। मैं तो आपको कॉरलेशन पूरा कराऊंगा, लेकिन जर्नली जो सिलेबस होते हैं उसमें यदि कॉरलेशन है तो केवल सिंपल कॉरलेशन ही एग्जाम में होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे आपके यहां सिलेबस में है उसके तरीके से आप पढ़ते चले जाएंगे। बाकी थियोरेटिकली आपको सारा ही पढ़ना चाहिए कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, लीनियर नॉन लीनियर क्या है, सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कॉरलेशन है क्या। ठीक है बेटा, इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा और बढ़ते हैं, क्योंकि हम पहले थियोरेटिकल पोर्शन समझे आखिरकार कॉरलेशन वर्क कैसे करता है, तो उसके बाद फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने मीनिंग डेफिनेशंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉरलेशन, और अब पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कॉरलेशन, यानी कि कॉरलेशन कहां तक फैला हुआ है ना। डिग्री, अंश निकाल रहे हैं, इसका डिग्री निकाल रहे हैं। तो डिग्री निकाल के, डिग्री के आधार पर यदि हम कॉरलेशन को बांटें तो 3 तरह का है। एक परफेक्ट कॉरलेशन, एक एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन, और एक है लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरलेशन। अब इसे समझिए, जब हमारा कॉरलेशन परफेक्ट होता है, यानी कॉरलेशन जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग फार्मूला है, मेथड्स हैं, उनमें आप नाम बदल सकते हैं, लेकिन जर्नली जो कॉरलेशन है वो आर से डिनोट होता है। तो जो इसका आंसर होता है, यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में जब हम कॉरलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कॉरलेशन कभी भी ना तो 0 से कम होता है ना 1 से ज्यादा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो अब यहां देखिए, यदि मैं कह रहा हूं परफेक्ट कॉरलेशन, तो इसका मतलब यह है कि x और y जो हमने 2 चर लिए हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह प्रभावित हैं। अब कॉरलेशन के बारे में कुछ कहा भी जाता है कि भाई ठीक है प्रभाव है, जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव केवल उसके कारण ही हो कि भाई एक दूसरे में प्रभावित ही है, कुछ और कारणों के कारण भी वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसके अंदर परफेक्ट कॉरलेशन की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट कॉरलेशन का मतलब यह है कि जितना बदलाव x में हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में सेम टू सेम y में भी बदलाव हो रहा है। तो वो जो बदलाव है, वो जो चेंज है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में। 10% यहां चेंज किया तो 10% वहां भी चेंज हुआ, तो ये हुआ मेरा एकदम परफेक्ट पॉजिटिव कॉरलेशन। ध्यान देना, परफेक्ट तो हाँ, परफेक्ट यानी R=1, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरलेशन। लेकिन यदि यही इफेक्ट कि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट घट रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, ये 10% बढ़ेंगे तो वो 10% घटेंगे, ये 10% और बढ़ेंगे तो वो 10% और घटेंगे, यानी नेगेटिव, तो उसमें एकदम परफेक्ट कॉरलेशन तो है, यानी R=1, लेकिन नेगेटिव, यानी कि R1 तो है लेकिन -1 है। इसका मतलब यह है कि R परफेक्ट है, यानी पूरी तरह से प्रभावित है। X और Y पूरी तरह से एक दूसरे पर बेस्ड हैं। एक पर इफेक्ट डालोगे तो दूसरे पर भी सेम टू सेम उतना ही इफेक्ट आएगा, तो परफेक्ट कॉरलेशन। ठीक है, अपोजिट आएगा, लेकिन आएगा तो वो नेगेटिव कॉरलेशन। ठीक है बेटा, एक होता है एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन, जब दोनों सीरीज के डेटास एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं तो वो होता है जीरो कॉरलेशन, यानी कि जब इंपोर्ट का एक्सपोर्ट पर या एक्सपोर्ट का इंपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं होता तो वो होता है R=0, यानी कि जो कॉरलेशन है वो मेरा 0 है। ठीक है बेटा, तो 3 कॉरलेशन हो चुके हैं हमारे पास, एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन, एक पॉजिटिव कॉरलेशन और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर परफेक्ट कॉरलेशन, पूर्ण परफेक्ट यानी कि पूर्ण, ये 0 कॉरलेशन, और एक है मेरे पास लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरलेशन। अब लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरलेशन क्या है? लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरलेशन 1 या 0 नहीं है। 0 होता तो कॉरलेशन होता ही नहीं, 1 होता तो
परफेक्ट कॉरलेशन होता। तो ना तो जीरो है और ना परफेक्ट है। तो रिलेशन निकालना है। अब देखो दोस्त होते हैं ना हमारे, कि अगर भाई हम ग्रुप बनाकर चल रहे हैं तो अगर एक दोस्त पर किसी ने हमला किया तो दूसरा दोस्त बोलेगा या नहीं बोलेगा। ये रिलेशनशिप कॉरलेशन से बना सकते हैं हम कि बहुत सारी रिलेशनशिप की कौन दो दोस्तों में अगर एक को डिस्टर्ब किया तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा, वो उसके बीच में झगड़े में आएगा नहीं आएगा, रिलेटेड है नहीं है, कॉरलेशन है। चेक कर सकते हो कि किसी के बीच में रिलेशन है या नहीं है, क्या एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, डिमांड पर, सप्लाई पर, प्रोडक्टिविटी पर, बहुत सारी जगह, यानी बहुत तरह के डिसीजंस कॉरलेशन के थ्रू लिए जाते हैं। तो जो लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरलेशन है ये 0 से लेकर 1 तक सिमिटेड है। अब अगर हम कहें परफेक्ट तो 1, लेकिन हम कहें हाई तो 1 तो नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, यानी 0.75 to 1 हो जाता तो परफेक्ट हो जाता, लेकिन 0.75 या उससे ज्यादा, ठीक है ना, 0.75 से ज्यादा लेकिन 1 तक, 1 से कम, तो यह हाई कॉरलेशन। यदि 0.25 से 0.75 के बीच में है तो यह है हमारा मॉडरेट, मध्य, है ना। हाई उच्च, मध्य और निम्न यानी लॉ है तो वो कॉरलेशन 0 से 0.25 तक होगा। और यहां आप गलती नहीं करेंगे कि ये जो मैंने लिखा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि 0.75 -0.75 टू -1, -0.25 टू -0.75, ठीक है ना, 0 to -0.25। तो यहां पर प्लस माइनस को ज्यादा मैथमेटिकली मत लेकर आइए। +-1, +-1, +1 परफेक्ट कॉरलेशन, पॉजिटिव परफेक्ट कॉरलेशन, -1 परफेक्ट कॉरलेशन, नेगेटिव, ठीक है। 0.75 चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 1 से कम लेकिन 0.75 या उससे ज्यादा है तो हाई कॉरलेशन है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मॉडरेट 0.25 से 0.75, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, है मॉडरेट कॉरलेशन। लॉ में इस तरह से। तो ये आपको समझना है कि कॉरलेशन किस तरीके से है, फिर हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉरलेशन कितने तरीके का है और वो कैसे कैसे सॉल्व होगा, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।